हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एसआई का पार्ट 7 पढ़ेंगे और मेरे ख्याल से जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हमने डाला है आज इट में भी लास्ट हो। हालांकि फिर जैसे जैसे हम लोग को आगे मिलता जाएगा, अगर मान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा टाइप मिल गया तो मैं उसका भी वीडियो बना करके आप लोग को अपलोड कर दिया करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है कि किसी धन पर 5.5% ईयरली अर्थात वार्षिक ब्याज की दर से एसआई एक साल में रुपए 676.5 है। यदि उसी धन को 5% ईयरली ब्याज की दर से लगाई जाए तो एक साल में ब्याज पहले से कितना रुपया कम होगा। देखिए क्या कहता है, इतना एसआई एक साल में रुपया इतना है, किसी धन पर 5.5% ईयरली ब्याज की दर से एसआई एक साल में रुपया इतना है। क्लियर है? अर्थात जब 5% था, अर्थात 5.5% जब था, अब हो गया 5%, तो 5.5 का वैल्यू यह दिया हुआ है 676.5। तो हम तो एक का वैल्यू तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे 5 का वैल्यू नहीं पूछा है, क्या पूछा है, तो अगर 5% ईयरली ब्याज की दर से लगाई जाए तो एक साल में ब्याज पहले से कितना रकम या कितने रुपए कम होगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो कितना कम, 0.5 की वैल्यू निकालना है। अतः 1 बराबर 6765 डिवाइडेड बाई 5, इसलिए अंतर हुआ कितना, अंतर एक लाइन में अंतर हुआ 0.5 बराबर कितना, तो 6765 गुने 5 डिवाइडेड बाई 5 गुने 10, क्योंकि पॉइंट था। इसको सोल्व करेंगे हम लोग का आंसर आराम से मिल जाएगा। देखिए कैसे काटेंगे इसको हम लोग, तो आएगा यहां पर 11 से काटिएगा, ये कटेगा 6 बार में, 1 बार में, 5 बार में, अब नहीं कटेगा, अतः 61 इतना ही कम मिलेगा। इसमें कहीं से कोई आपको दिक्कत नहीं है, पी निकालो, फिर जाकर के हम लोग फिर से 5% पर एसआई निकाले और 5.5% पर एसआई दिया हुआ है, फिर दोनों का डिफरेंस निकाले, वैसे बनेगा, ये नहीं करे कि नहीं बनेगा। बच्चा को पढ़ाना हो, अगर मान लीजिए 6th स्टैंडर्ड का हो, 7th स्टैंडर्ड का हो या 10th स्टैंडर्ड तक का भी हो, तो आप उसे ऐसे न पढ़ाएं, क्योंकि उनको डिटेल में चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन इस टाइप का उनसे हो सकता है 5 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो 5 नंबर इसमें यू हैव टू थिंक अबाउट द डिस्क्रिप्शंस, अर्थात हमको मान करके ही बनाना चाहिए। लेकिन हम कंपटीशंस की तैयारी करा रहे हैं, हम कंपटीशंस के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और कंपटीशंस के बच्चों को ये चीज हमेशा याद रखना चाहिए कि यू हैव टू मेंटेन योर टाइम इन द एग्जामिनेशन। कभी भी हमको ये नहीं है कहा ये बिल्कुल न मार करके, नहीं, हमको एग्जाम में हमेशा टाइम सेव करना है, इसलिए हम आपको शॉर्टली बता रहे हैं, ठीक है। एक बार 2 बार वीडियो देखिए, आराम से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है कि दीपक 10% एसआई की दर से रुपए 7800 बैंक में जमा किया, प्रत्येक दूसरे वर्ष वह बैंक से मिले ब्याज को मूलधन के रूप में जमा करता है, तो 4 वर्ष बाद वह कितना ब्याज पाएगा। क्लियर है यहां तक? तो कुछ है नहीं, एक साल में 10%, तो 2 साल हर दूसरे के बाद ना, तो 2 साल में 20%, अतः 7800 का 20% हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14, 1 15, इतना रुपया आएगा। अब यही वैल्यू को, ये ऐसा ही हो रहा है, इसी वैल्यू को इसमें ऐड कर दिया गया 2 साल के बाद। अब ये कितना हो जाता है देख लीजिएगा, 0 6 8 5 13 7 1 8 1 9, फिर 2 साल, क्योंकि 4 साल के बाद बोला है, तो 2 साल तो हमने यूज किया, फिर 2 साल यूज करेंगे, तो फिर एक साल में 10%, तो 2 साल में 20%। अब हम इसका फिर 20% निकालेंगे तो क्या पाएंगे, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 1 7, 9 दूनी 18। अब ये टोटल एसआई पूछा हमसे, टोटल एसआई आफ्टर 4 इयर्स, तो जोड़ लेना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2 7 और 6 13, 8 5 13 1 14 और 3, अर्थात
34 32 इतना रुपया उसको प्राप्त होगा। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार, 2 बार, 3 बार वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है कि समीर ने रानी से कुछ ऋण लिया है जो कि ईयरली 11% एसआई पर है। अगर 4 वर्ष बाद उसने ब्याज और मूलधन दोनों का रुपया 7200 अदा किया तो उसे कितना ब्याज देना पड़ा? कितना ब्याज देना पड़ा? सबसे पहले मान लीजिए थोड़े देर के लिए कि उसने 100 रुपया लिया। चलिए पी का वैल्यू अगर हम 100 मानते हैं तो एक साल में, देखिएगा ध्यान से आप लोग, एक साल में 11% तो 4 साल में कौ परसेंट? 11 44%, अर्थात एसआई जो होगा वो 44 होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जब हम दोनों जोड़ेंगे तो क्या देगा? वह अमाउंट देगा, अर्थात मिश्रधन देगा। तो मिश्रधन कितना? 144। कब? जब हम प्रिंसिपल 100 माने थे तब। और इसी 144 का वैल्यू 7200 दिया हुआ है। एक का वैल्यू 7200 बटा में 144। हमसे पूछा है 44 का वैल्यू, ब्याज पूछा है, तो 44 बराबर, इसको अगर हम काटे, चलिए देखते हैं। 16 9 44 और 9 8 72। 4 से काटेंगे 11 बार में, 4 से काटेंगे 4 बार में, और यह अर्थात 11 दूनी 2200 रुपया देना पड़ा। फिर से एक साल में 11% तो 4 साल में 44%। अगर प्रिंसिपल 100 मानते हैं तो वो तो मेरा 100 देगा ही, साथ साथ में 44 भी देगा। अतः 144 देगा। कब? जब हम प्रिंसिपल 100 मानते हैं तब। और 144 का वैल्यू 7200 दिया हुआ, हमने एक का वैल्यू निकाला है। अगर हमसे पूछता व्हाट इज द प्रिंसिपल इन दिस कंडीशन, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100, बट यू हैव टू आस्क व्हाट इज द एसआई। सो I multiply or find out what is the value of 44, because 44 is the SI when we have take the principal 100 in this condition say your SI will be 44, which is real value is 2200 अर्थात 2200। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि जब किसी बैंक में ब्याज की दर 5% से घटकर 4% हो जाती है तो एक व्यक्ति 2000 रुपया और जमा करता है। देखिएगा ध्यान से, और जमा करता है ताकि उसको पहले जितना ब्याज प्राप्त होता था उतना ही ब्याज अभी भी प्राप्त हो सके। तो बताएं कि प्रारंभिक जमा राशि कितनी थी। क्वेश्चंस का मतलब समझा देते हैं। जैसे हमने मान लीजिए 5000 रुपया बैंक में जमा किया, बैंक ने बोला 5% सूद देंगे, तो 5000 का 5% पचा 25, हमको 250 रुपया मिल गया। अब यह 250 रुपया तब मिलता जब हमको बैंक वह 5% इंटरेस्ट देती तब। लेकिन उसने क्या कहा कि नहीं, अब इंटरेस्ट रेट जो है वह 5% ना देकर के मैं आपको 4% दूंगा, लेकिन हमें तो 250 रुपया चाहिए। या तो वो रेट पूर्णतः करे और नहीं तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से अलग से कुछ एक्स्ट्रा प्रिंसिपल ऐड करना पड़ेगा। आपसे क्वेश्चन यही पूछता है कि जब उसने एक्स्ट्रा 2000 रुपया और लगाया तब जाकर के जो पहले एसआई मिलता था और अब एसआई जो मिला वो दोनों बराबर हुआ। क्लियर है यहां तक? तो यहां रेट का अंतर कितना? यहां रेट का अंतर 1%, और इस 1% का जो 1% का अंतर दे रहा है वह 2000 का 4% अर्थात 80 के बराबर है। क्यों 2000 का 4%? क्योंकि ये तो अलग से देना पड़ रहा है हमको, ये तो अलग से हमने लगाया है। अतः 1% का वैल्यू 80 तो 100% का वैल्यू 8000, अर्थात वह शुरू में व्यक्ति
8,000 रुपया इन्वेस्ट किया, बैंक में डाला, और जब बात नहीं बनी, उसको लगा कि 5% इंटरेस्ट मिलेगा, बात नहीं बनी, तब उसने क्या किया, 2,000 रुपया और जमा कर दिया। इस तरह से 10,000 रुपया हो गया। तो पहले वाला पूछा है तो 8,000 आंसर मारेंगे हम लोग, बाद वाला पूछता तो 8 2 10,000 मारते। अब हम बात करते हैं, इट में भी हो सकता है ये रॉन्ग हो। चलिए देखते हैं। तो जो ये क्वेश्चंस कहता है क्या वो उसको फुलफिल कर रहा है, चेक करते हैं हम लोग। बन गया, कुछ है नहीं इसमें। अब मान लीजिए अगर मेरा आंसर सही है, अगर हम शुरू का पी अगर मेरा 8,000 था और रेट 5% था, तो ऐसा ही क्या होगा, क्योंकि टाइम तो 1 साल का हो रहा है, या कौन, उससे कोई बात नहीं है। ठीक है, अब इसका 5% 8 5 40, 400 रुपया होता है। बाद में हमको 400 चाहिए ही चाहिए। बाद में हमने क्या किया, फिर पी कितना हो गया, 8,000 एक्स्ट्रा 2,000 अर्थात 10,000। लेकिन अब रेट कितना, 4%, और 10,000 का 4% तो 400 ही होता है। अतः ये भी 400, ये भी 400, दोनों ऐसा ही बराबर करना था, मेरा बराबर हो गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत लोग के दिमाग में आता है सर इसको एक्स वाई से अगर चाहते हैं तो एक लाइन में एक्स वाई से भी बनता है। हालांकि फर्स्ट जो कंसेप्ट आपको बतलाए हैं आप उसको फॉलो करें। चलिए, आपकी अगर इच्छा है कि एक्स से कैसे बनता तो देख लीजिए। मान लीजिए अगर P का वैल्यू x लेते हैं आप, रेट दिया हुआ है 5%, तो आपका तो ऐसे ही क्या होता है, 5x बटा में 100, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं। अब आपने ये P1 हो गया, अब P2 क्या होता, x प्लस 2,000, रेट अब होता आपका 4%, तो ऐसा ही कितना होता, 4 इंटू एक्स प्लस, थोड़ा सा लेंदी होता है सब, इसलिए बोलते हैं कि यू हैव टू डोंट फॉलो द रूल्स विच इज रिलेटेड टू एक्स एंड वाई, एंड ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड द लोगो विच इज present in my channel You Like Mathematics by Arvind sir. Logo is the no x y, no trick without x and y, only concept which you can never forget. मेरा ये लोगो है, आप देख लीजिएगा। अर्थात मैं एक्स वाई का यूज करके नहीं पढ़ना चाहता हूं, फिर भी देख लीजिए। तब आप ये मेरा एएसआई और एएसआई कही रहा था क्या करना था, उतना ही प्राप्त हो जितना पहले प्राप्त होता, मतलब दोनों कंडीशन से बराबर होना चाहिए। अब जब हम इन दोनों को बराबर करेंगे तो 100 से 100 तो खत्म हो जाएगा। अतः 5x बराबर 4x प्लस 8,000, इसको इधर लेके आइएगा, x बराबर, तो थोड़ा सा ये लेंदी होता है लिखने उखने में। और फर्स्ट जो कंडीशन बताए थे कंसेप्ट कितना इजी है, रेट का अंतर 1%, 4,000 का 4% 80 होगा, 1% क्योंकि वही तो डिफरेंस कर रहा है हमको, तो 1% का वैल्यू अगर 80 तो 100% का वैल्यू 8,000। उसका प्रारंभिक प्रिंसिपल 8,000 था, बाद में 2,000 और इन्वेस्ट किया, लगाया, अतः उसका अब प्रिंसिपल पूछता तो 10,000 आंसर मारते। बट यू हैव टू व्हाट इज द इनिशियल प्रिंसिपल ऑफ द मैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 और 41 आप सेल्फ बनाएंगे, लिखे हुए हैं सेल्फ, क्योंकि बहुत पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। 41 तो बनेगा आपसे, इट में भी 100% हमको विश्वास है। 40 भी बनेगा, लेकिन इसमें हमको जहां तक लग रहा है कि आपको टाइमिंग में प्रॉब्लम हो, कि आपको टाइम इसमें क्लियर नहीं किया हुआ है, इसलिए आपको मैं दे रहा हूं बनाने के लिए। आप ट्राई करिए, बनाइए, नहीं बने तो ऑप्शंस में इस टाइप का अगर प्रॉब्लम्स रहता है या तो मिसिंग है, नहीं तो ऑप्शंस में CND छोड़े हुए हैं। खैर, इससे कोई बहस नहीं है आपको। कल मैं या जब मैं अब प्रॉब्लम्स डील करूंगा मैं RS अग्रवाल के नवीन से, तो इसलिए मैं लास्ट में इसको लिखा हूं, इसको पहले डील कर लूंगा, इसके बाद में मैं प्रॉब्लम डील करूंगा RS अग्रवाल नवीन का। ठीक है, अतः इस तरह से SI चैप्टर हम लोग का खत्म हो चुका है। कल जो भी वीडियो मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगा आप लोगों को, वह SI से रिलेटेड जो कि प्रॉब्लम्स बुक्स होगी, अर्थात जो बुक में हम लोग पढ़ते हैं RS अग्रवाल के नवीन अंक गणित, उससे प्रॉब्लम चलेगा। अब बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।